Hello everyone, a very good evening, good morning, a very good morning to all of you. एंड आज हमें अपना जो सेशन है वो फिर से रीस्टार्ट करना है. बेसिकली हमारा संडे का एक हॉलीडे हुआ है. आई होप आपने ये संडे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया होगा. एंड आज वाले सेशन में हमें रीस्टार्ट करना है. जो सैटरडे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सो ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सैटरडे को. काफी कुछ बातें, काफी कुछ चर्चा, काफी कुछ इन डेप्थ स्टडी हो चुकी है. यस, सो आज हमें रीस्टार्ट करना है. चलो, सो ऑल रेडी, शुरू किया जाए. ओके, हेलो नीलम, हेलो भरत, राखी, एनके, विधि, श्रद्धा, प्रितेश, शुभम, हार्दिक, श्रवणी, चाहत, वेरी गुड मॉर्निंग. यस, ओके. So without any further delay, let's get started with the topic. So जैसे मैं स्टार्ट करूँ, as you all know, starting के 5-7 मिनट we'll be doing our पूछा पूछी round. So starting. Audit evidence के दो parts थे, दो पहलू थे. One was sufficiency and other was appropriateness. The very first question आपके लिए, आपके सामने ये रहा. If at all the auditor wants to decide about the sufficiency of the audit evidence, what all factors he should keep in mind? What all factors he should keep in mind? I'll just roll down the screen. नहीं तो लोग देख करके आंसर देते हैं. Yes. Good morning, Yash, Suchitra, Priyanka. Yes, it is Mrs. MRS. Very nice, Vidhi. Very nice. I really appreciate the way you all are answering. Nice one. MRS का फुल फॉर्म बताइए. Mrs. का फुल फॉर्म क्या था? Yes. Materiality, RMM, size and complexity. Complexity or characteristics of population. Very good. Second question. Name the methods via which the auditor obtains audit evidence. ऑडिटर किस हिसाब से ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करता है, मेथड्स. बताइए. वेरी गुड. इट वाज ओरे ICAI. याद आया? ओरे ICAI. यस, चलो फुल फॉर्म. O stands for observation. रे stands for observation. रे में दो चीजें थी, री परफॉर्मेंस, री कैलकुलेशन, इंक्वायरी, confirmation, analytical procedures, and inspection. Yes. Okay. Very nice. Very good. Next question. Last question for today's Pucha Puchi round. Okay, people, what is the nature of audit documentation and what is the purpose of audit documentation? Nature and purpose of audit documentation.
The last question, okay, a bit difficult one. Nature and purpose of audit documentation, and also audit documentation का स्टैंडर्ड नंबर बताइए. हाँ, yes. Very good, Shubham, Ronak, absolutely good. Yes, that's perfect. ऐसी का नंबर है ऐसी 230. नेचर और पर्पस में क्या लिखना है? पर्पस में लिखना है बेनिफिट्स. बेनिफिट्स में दो चीजें हम लोगों ने पढ़ाई है, इंटरनल बेनिफिट्स और एक्सटर्नल बेनिफिट्स. ये पूरा लिखना है. नेचर में लिखना है दैट इट इज एक्टिंग एज अ प्रूफ. प्रूफ में भी दो चीजें हैं, दैट procedures are performed as per standards and conclusions are drawn as per happening as per SAAE. Yes, yes, Pritesh, Yogita, Shravani. Chalo, nice one. Good. So I guess now with this enthusiasm you all set to start our Monday. बत्रा सर की लैंग्वेज में बोली जाओ तो मैजिकल मंडे. यस, याद आ गया है. यस, ये वाला पार्ट था जो मैं अभी आपसे पूछा. यस, देखो यहाँ लिखना है नेचर, यहाँ लिखना है पर्पस. तो अगर क्वेश्चन आपको नेचर और पर्पस के नाम से आया है फिर भी यही लिखना है. सी अंडरस्टैंड, सी पर्पस. यस, कळलं है का? समझा है? पक्का श्योर? ओके, सो स्टार्ट करें. यस, चल विद दिस हैप्पी मूड हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का पार्ट. And yes, before I let me tell you all या फिर let me remind you all that CA Intermediate Group 2 का अपना एक separate specific brand new Unacademy channel initiate किया हुआ है. I hope आप सभी लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब किया होगा. वो चैनल का डिस्क्रिप्शन मैंने या फिर वो चैनल का जो मैसेज है वो मैंने प्रीवियस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पे ऑडिट विल बी टॉट बाय मी, EIS SM विल बी टॉट बाय बत्रा सर, FM and ECO will be taught by Ishan sir, Swati ma'am respectively, and advanced accounting will be taught by Dheeraj Rinwa sir. तो ये जो ग्रुप 2 हमारा यहाँ चालू है ऑफ CA इंटरमीडिएट, ना इसके लिए एक सेपरेट स्पेसिफिक ब्रांड न्यू चैनल है, सो दैट हम ज़्यादा टाइम दे सके आपको, क्योंकि अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब कुछ यहाँ पे है तो थोड़ा सा टाइम बारिंग भी हो जाता है. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. एंड बाय Thursday we will be having all our lectures of group 2 on that channel. ठीक है, so without fail subscribe that channel, hit that bell icon so that whenever we are live या फिर whenever the events are created you are notified. Yes. कितना समझा है? पक्का श्योर? Okay. If at all the channel management team is viewing this lecture, please ये lecture के link या description box में या okay, we have already added the link in the description box. Okay, so अभी के अभी description box check कीजिए, you will get that new channel which is made. Yes. Okay. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सब्सक्राइब कर रखा है, बट स्टिल दिस इज जस्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस. ओके, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट रिकैप्चुलेटिंग द प्रीवियस सेशन, वी हैड स्टार्टेड विद ऑडिट प्रोसीजर्स. क्या स्टार्ट किया था?
ऑडिट प्रोसीजर्स में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा करके दिया था, कहाँ पे? ऑडिट प्रोसीजर्स में हम लोगों ने दो चीज पढ़ी थी, कौन सी दो चीज पढ़ी थी? Yes, step number 1 was wrap and step number 2 was fact. What is wrap? Wrap का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। मैम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हम क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में आप ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में जो भी रिस्क है आप उसे जानोगे, पहचानोगे। मैम हम क्या करेंगे जान के पहचान के? सी अंडरस्टैंड, once the risks are cleared and assessed, what we'll try to see is controls. हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे रिस्क है तो ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कंट्रोल्स फॉर्मुलेट किए भी है या नहीं, ये चीज का आप ध्यान रखो। Once the controls are formulated, now on the basis of control, मैनेजमेंट ने जो भी कंट्रोल फॉर्मुलेट किए, on the basis of control के कंट्रोल सही है, इफेक्टिव है या नहीं है, on the basis of that you will try applying your own procedures, उसको हम लोग कहते हैं further audit procedures। fact समझता है? further audit procedures में basically we have two elements, जहाँ पे हम लोग कंट्रोल्स चेक करते हैं उसे हम कहते हैं TOC, जहाँ हम हमारे प्रोसीजर्स वाउचिंग वेरिफिकेशन लगाते हैं उसे हम कहते हैं TOD, टेस्ट ऑफ controls, and this is test of details। याद आया? ये प्रीवियस सेशन में हमने कर लिया है, कूल, पक्का, श्योर। नेक्स्ट, अगर आप कंट्रोल्स चेक कर रहे हो तो कंट्रोल्स में कौन सी चीजें चेक करनी है? दैट द कंट्रोल्स शुड बी existing, if at all they are existing, they must be operating effectively, and the last word is operating effectively के बाद they are operating for a continuous period of time। ठीक है, सो TOC में मैम हम क्या करते हैं? TOC में आप इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करते हैं। इंटरनल कंट्रोल के 3 पैरामीटर है टू चेक। फर्स्ट पैरामीटर के whether the controls are existing, if at all they are existing, whether they are operating effectively, if at all they are operating effectively, whether they are running for a continuous period of time। समझा है? पक्का? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विथ TOD। TOD में क्या क्या चीज करेंगे मैम? सी आई एम राइटिंग इट ओवर योर, अगर आपके पास आपकी नोटबुक है प्लीज कॉपी द कंटेंट, आप आपकी नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाइए so that the things are very interesting and you are on the same page, मतलब मैं जो कह रही हूँ आपके साथ भी मतलब you are able to link it। ठीक है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मैम कितने प्रोसीजर्स हैं? ऐसे 330 या फिर ऐसे 500 हमें 4 प्रोसीजर्स देता है। बताइए कौन से बताइए। यस, कौन से 4 प्रोसीजर्स हैं? एंड जस्ट ट्राई चेकिंग योर कमेंट्स। I see to see, yes। Yes, very good। Vouching, verification, analytical procedures, and the last point, checking journal entries। Vouching, verification, analytical procedures and checking journal entries। TOD को हम substantive procedures भी कहते हैं।
पीओसी को हम कंप्लायंस प्रोसीजर भी कहते हैं। तो अगर आपके पेपर में कंप्लायंस प्रोसीजर के बारे में पूछा है तो आप क्या लिख कर के आओगे? यस, आप लिख कर के आओगे अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अगर आपके पेपर में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बारे में पूछा है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं ये चैप्टर के लिए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बारे में पूछा है तो आप क्या लिख करके आओगे? TOD। यस, पक्का, श्योर? यस निक, एब्सोल्युटली राइट। ओके चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं विथ द नेक्स्ट। POC इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कंट्रोल्स, ये वाली चीजें हमारी हो चुकी पढ़ के। हम लोगों ने असर्शन भी पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, जब तक मेरा ध्यान है मैंने असर्शन पढ़ा लिए है। तो असर्शन विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट बैलेंसेस कौन से है? ERCV। व्हाट इज ERCV? एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या है? OCACC, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। डिस्क्लोजर्स के लिए नेम वन असर्शन विच इज नॉट देयर, इंपॉर्टेंट वन। यस, डिस्क्लोजर के लिए द असर्शन विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी चेक या फिर विच इज नॉट देयर फॉर डिस्क्लोजर। बताइए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू MCQ क्वेश्चन है ये। कौन सा असर्शन यहाँ नहीं है? यस, वेरी गुड, एग्जिस्टेंस। एंड कौन सा असर्शन यहाँ पे एक यूनिक असर्शन है? आई टेल यू, अंडरस्टैंडेबिलिटी। बेसिकली अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, समझिए। यहाँ से अब मुझे मेरा प्रोसीजर्स जो है वो आगे बढ़ाना है। अंडरस्टैंड, जब भी आप डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करो, डिस्क्लोजर्स के लिए हमेशा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम उन सारी चीज़ों का डिस्क्लोजर दे जो ऑर्गेनाइजेशन में हुई है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने VRS की स्कीम निकाली, जैसे कि इस साल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रेचुटी पे कर दिया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपांशन किया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्क्लोजर्स में ऐड करते हैं। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की उसको भी हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुई है एज पर AS5, उसको भी हम डिस्क्लोज करते हैं। सो ऑल इन ऑल, मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिस्क्लोजर्स कुछ इस हिसाब से होने चाहिए दैट दे आर एडिंग अंडरस्टैंडेबिलिटी टू योर स्टेकहोल्डर्स। मतलब ऐसा ना हो जाए कि डिस्क्लोजर पढ़ने के बाद हमारे स्टेकहोल्डर और कंफ्यूज हो जाए। दैट इज आल्सो योर MCQ क्वेश्चन। अगर आप मॉड्यूल देखोगे, मॉड्यूल के पीछे के MCQ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। बेसिकली नॉट इन दिस चैप्टर बट व्हेन वी विल बी स्टडीइंग ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो डिस्क्लोजर के लिए एक स्पेसिफिक असर्शन कौन सा है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि लोगों को समझने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए these disclosures are important। समझा है? पक्का, श्योर, 100%? गिव मी हाई फाइव, गिव मी थम्स अप। यस, आगे बढ़े। पक्का, श्योर? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
गोइंग अहेड, रिलायंस एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली जो आगे मैं आपको रिवाइज या फिर पढ़ाने वाली हूँ। उसके पहले ये पढ़ लेते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू क्लोजिंग, बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लो EEQ, दिस इज एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। व्हाट इज इट, समझो। अगर ईयर एंड पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए substantive procedures लगाना चाहते हो तो what are the two important factors you should keep in mind? First, that financial statements are agreeing with books of accounts. Financial statements are agreeing with books of accounts. मतलब मैम क्या बोल रहे हो, समझो. What do you mean by the word financial statement? Account balances, classes of transaction, notes to accounts, statements of changes in equity and cash flow. ठीक है, ये सारा आता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है लेजर्स, जर्नल्स, कैश बुक, बैंक बुक एंड अदर रिटर्न रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड। तो मैम आप कहना क्या चाह रहे हो? हम हमारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में ध्यान देंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं आर बेस्ड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री। ऐसा ना हो जाए कि साल भर, ये थ्रू आउट द ईयर होता है, हाँ या नहीं, आप अग्री करोगे मेरे साथ, ये थ्रू आउट द ईयर होता है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही अपना ऑपरेशन चालू करता है ये थ्रू आउट द ईयर होता है। अब ईयर एंड पे ये चीज होनी है, तो ये स्टैंडर्ड हमें कहता है ऐसे 500 के मैम आप जब भी अपने प्रोसीजर्स लगाओ, अब ये चीज ध्यान रहे कि ये जो थ्रू आउट द ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है ना, इसको भी क्लोज करके इसकी ही क्लोजिंग बैलेंस आपने P&L बैलेंस शीट में ट्रांसफर की। मैंने कहा हाँ हम लोग ने 11th-12th स्टैंडर्ड में तो यही पढ़ा है, ऐसे ही करेंगे। बोलते नहीं मैम, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो फ्रॉड करने की कोशिश करती है कि क्लोजिंग बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और है बट P&L में अच्छा प्रॉफिट दिखाने के लिए, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं। इसको कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग। So, what is the procedure they are talking about? The procedure what they are talking about is, आपको ये ध्यान रखना है that the financial statements are agreeing with books of accounts, ठीक है? And absolutely yes, आपको जो journal entries है, जो material journal entries है, उसको examine करना है। ये तो हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको याद है, मैं अभी लिखवाया, कहाँ लिखवाया? वाओ, चेन वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड चेकिंग जर्नल एंट्रीज, याद आया? देखो जी, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चेकिंग जर्नल एंट्रीज। सो व्हाट आर द टू एरियाज व्हिच यू विल टैप during the year end while applying your substantive procedures? Point 1, that the financial, you need to check that the financial statements are agreeing with books of accounts. Second, you also need to verify the material journal entries. समझता है? पक्का? ओके ओके। द नेचर एंड द एक्सटेंट, NTE जिसको हम लोग बोलते हैं, द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग विल ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमको लगता है कि कोई एरिया है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैम आप एग्जांपल दे सकते हो क्या? एब्सोल्युटली यस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप मुझे बताओ इसको ट्रीट कैसे करोगे। आप एक मोबाइल शॉप के ओनर, मोबाइल शॉप, ठीक है, आप सेल फोन्स बेचते हो, ठीक है। अब ये सेल फोन में आपने एक स्कीम निकाली है दैट आप मोबाइल फोन बेचोगे, चलो डिजिट्स तो बनाने नहीं है, दिस इज अ स्मार्टफोन। आप ये मोबाइल फोन बेच रहे हो, यस, एंड आपने एक स्कीम निकाली है कि जो भी पर्सन हमारे यहाँ से मोबाइल फोन लेके जाएंगे हम उनको सिम कार्ड फ्री में देंगे, हम उनको सिम कार्ड फ्री में देंगे। ऐसा कुछ मान लो ये सिम कार्ड, ठीक है। अब मैम ये सिम कार्ड में क्या मिलेगा? सिम कार्ड में 6 months कॉलिंग वैलिडिटी एंड 6 months इंटरनेट फ्री, सो दैट आप ऑडिट की खुशबू मैम की लेक्चर्स देख सको। ओके, सो इंटरनेट फ्री,
अब मेरा क्वेश्चन है, आज मैंने आपकी शॉप से अराउंड आई हैव पेड यू रुपीज 20,000 और मैंने ये दोनों चीज़ खरीद ली, मतलब ये मोबाइल खरीदा, आपने मुझे सिम कार्ड फ्री दिया। मुझे एक क्वेश्चन है कि आप ये 20,000 का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? आज के आज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे कि एक कस्टमर आया, एक मोबाइल बेचा एंड 20,000 रिसीव हुआ, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज सेल, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करोगे या नहीं? अच्छा बता, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे? यस, अभी अभी रिकॉग्नाइज करेंगे। 1/6, ओवर 6 मंथ्स पीरियड ये 20,000 को डेफर करोगे? यस यस, ओके। आपको ऐसा नहीं लगता ये गलत किया आपने? 1/6 किया तो आपने मोबाइल का भी जो रेवेन्यू मिला, बट मोबाइल का रेवेन्यू को डेफर करने की जरूरत नहीं है। प्रीतेश इज टेलिंग कि मैम अप्रूवल बेसिस, अभी के अभी कर देंगे, इमीडिएटली कर देंगे। मैम आती हुई लक्ष्मी को अभी के अभी रिकॉग्नाइज कर दो। AS9 प्रीतेश एब्सोल्युटली, नाउ अंडरस्टैंड। फिलहाल के लिए बिकॉज आपने AS9 पढ़ा है, तो AS9 कहता है टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पैसा आया बुक करो। बट रियलिटी में हम ऐसा नहीं करते, रियलिटी में हम फॉलो करते हैं इंड AS। नंबर बाहर नहीं करोगे तो चलेगा। इंड AS 115 वो क्या कहता है? वो कहता है सबसे पहले मैम इस 20,000 को पहले तो बांटो। मैंने कहा किस में? बोलता है सिम सर्विसेज में और मोबाइल सर्विसेज में। अगर मुझे लगता है ये 20,000 में से द रेवेन्यू ऑफ 15,000 बिलोंग्स टू द मोबाइल, 18,000 कर लेते हैं अभी, 18,000 बिलोंग्स टू द मोबाइल, ये 18,000 इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो। मैंने कहा ओके। बैलेंस जो 2,000 बच गया उसको आप डेफर करो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कितना समझा है? पक्का? श्योर? मैम तो इसमें क्या है, तो हम कर लेंगे। पीपल आज मैंने एग्जाम्पल लिया है, 18,000, 2,000, 20,000 की रेंज, ये सब मैंने आपको बनाई की दी हुई है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारे ट्रांजैक्शन भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि 20,000 में से भी मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ा, 20,000 में से हाउ विल आई बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कितना कंपोनेंट मोबाइल का है, हाउ विल आई बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कितना अपॉर्शनमेंट मैं सिम कार्ड के लिए करूँ। यस, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। एक और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का आपको एग्जांपल देती हूँ मैं। 1 2 सेकंड, आप बिग बाजार, डी मार्ट, पैंटालून्स, आप कहीं पे भी शॉपिंग करो, दे गिव यू पॉइंट्स। वो कहते हैं कि आज अगर आपने 5,000 का शॉपिंग किया है, जस्ट टेकिंग अप द एग्जांपल ऑफ, शायद बिग बाजार में मिलता है ये, बिग बाजार, ठीक है। बिग बाजार में दे आर टेलिंग यू कि सर आप 5,000 रुपए से ज़्यादा का शॉपिंग कीजिए एंड विल गिव यू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपके कुछ तो फ्यूचर पे कार्ड होगा एंड वो फ्यूचर पे कार्ड में पॉइंट मिल जाएगा। सी आई एम नॉट प्रमोटिंग बिग बाजार, ओके। आपके फ्यूचर पे कार्ड में ये पैसा मिल जाएगा। अब आपको फ्यूचर पे कार्ड में पैसा मिला है 1,500 रुपये, पैसा नहीं मतलब पॉइंट्स मिले, ये पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो, ये पॉइंट्स आप रिडीम कर सकते हो। अब मेरे जैसे है जो कस्टमर्स है वो शायद इसको रिडीम भी ना कर पाए, क्योंकि हम तो भूल जाएंगे यार फ्यूचर पे कार्ड में से कुछ पड़ा भी है। बट प्रीतेश जो है उसको पक्का याद है, अरे मैम 1,500 रुपए के पॉइंट्स पड़े, हम जाकर के कुछ तो लेके आते। अब क्वेश्चन ये उठता है, कंपनी के एंगल से देखने जाए तो कंपनी ने आज तो खर्चा कर लिया। क्वेश्चन ये है इसको बुक कैसे किया जाए, इसको अपने मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए। सोचो, एंड कितना डिफिकल्ट है ये चीज। ये चीज अगर पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट्स में भी दे हैव 1 पॉइंट विल बी रिजेंबलिंग टू 1 रुपी, 2 रुपी, व्हाटएवर। फिर आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो, उसमें भी कोई डिस्काउंट, उसमें भी जीएसटी, उसमें भी टैक्सेशन। सो डोंट यू फील ऑल दिस थिंग्स आर लीडिंग टू लाइक यू नो मेकिंग द अकाउंटिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। ये चीजें ऐसी है जिसकी वजह से आपका अकाउंटिंग कॉम्प्लेक्स है।
अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आप चेक कर रहे हो, क्या आप शांति से ऊपर ऊपर से चेकिंग कर लोगे? नहीं। हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, the nature and extent of your audit procedures must be high. समझा है? पक्का? श्योर? conceptually very strong and clear? Yes. Okay. Okay. Absolutely. Give me a thumbs up जिनको ये चीज समझी है. So, एक ही पॉइंट हम लोग मैंने अब तक आपको समझाया है, ये वाला नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी. आई होप ये एकदम ही डेप्थ एंड डिटेल कवरेज हो रहा है अपने ऑडिट का. यस. ओके. ओके. फाइन. गोइंग अहेड. If at all there is any existence of significant risk, absolutely this goes without saying. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई significant risk है, कोई significant risk है, तो obviously हमारे procedures थोड़े से high level पे होंगे. उस level के procedures होंगे which can give response. See, the procedures should be responsive to that risk. मतलब अगर मुझे पता है कि मेरे क्लास में ये रौनक, प्रीति, श्रवणी, चाहत, ये लोग सब लोग बैठे हैं, विधि, ये लोग सब लोग बैठे, और ये एकदम मस्तीखोर, मतलब हाईली नोटोरियस कैटेगरी ऑफ क्लास, इतने ज्यादा मस्तीखोर, इतने ज्यादा मिस्चीवियस स्टूडेंट है शुभम, इतने ज्यादा मिस्चीवियस स्टूडेंट है, तो व्हाट विल आई से कि भैया यहीं पे तो सिग्निफिकेंट रिस्क है. नाउ वेदर व्हेनेवर आई एम टीचिंग, कैन आई बी वेरी लीनिएंट? सही से जवाब देना. कैन आई बी वेरी लीनिएंट? द आंसर इज नो, आई कांट बी. व्हाई? My procedure should be such that it is addressing, it is responsive to that risk. Risk है ना, मैं मस्तीखोर बच्चे को पढ़ा रही हूँ मैं. समझ में आया है? पक्का? श्योर? पढ़ लेगा. ये 2 इम्पोर्टेंट नोट्स, एंड हमेशा ध्यान रखिए मेरे बुक में अगर मैंने नोट करके कोई चीज दी है वो आपके लिए ध्रुव तारा इम्पोर्टेंट हो जाती है. एक तारा भी नहीं, ध्रुव तारा हाईली इम्पोर्टेंट. समझा? पक्का? श्योर? ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं विद रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी. या समझो, आप सभी मैनेजमेंट को, मैंने एक पर्सन से फॉर एग्जांपल मैंने श्रद्धा से एक क्वेश्चन पूछा कि श्रद्धा ये सेल्स कौन से वेंडर के पास से लिया हुआ है आपने, मतलब सॉरी ये परचेजेस कौन से वेंडर के पास से लिया है. उसने बोला अरे मैम वो मैम मिस्टर ए, ऐसे डर 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 करके उससे जाओगे मिस्टर ए के पास. ओके. फिर मैंने ये सेम क्वेश्चन चाहत को पूछा. मैंने कहा चाहत ये परचेजेस हमने कहाँ से लिए हुए? चाहत बोला अरे मैम वो ना हमने ना मिस्टर बी. नो दैट इज अगर आई एम फाइंडिंग inconsistent evidences, I will make a remark that the evidences obtained by me are not reliable. Are not reliable. समझना? पक्का? Sure? Okay. So, अगर the evidences are logically connected, the evidences are consistent, I can make a mark कि भैया ये reliable. समझता है? पक्का? रेलेवेंस कैसे पता चलेगा? रेलेवेंस एब्सोल्युटली. सी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर मुझे सैलरी चेक करनी है तो मैं पेरोल रजिस्टर चेक कर सकती हूँ. तो मैं पेरोल रजिस्टर चेक कर सकती हूँ. क्यों मैम पेरोल रजिस्टर चेक कर रही हूँ? बिकॉज दे आर लॉजिकली कनेक्टेड. अगर ये लोग लॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, सैलरी चेक करने के लिए मैं कुछ भी देख रही हूँ, मतलब सैलरी मुझे चेक करना है तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे सेल्स बताओ. अरे कम ऑन, सेल्स एंड सैलरी आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. तो बोलो मुझे क्या कह रहे हैं? रेलेवेंस चेक करने के लिए आप जो एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हो, वर्ड्स पे ध्यान दो, शब्दों का खेल है. आप जो एविडेंसेस चेक कर रहे हो दे मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड. दिमाग से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ चेंज आएगा तो यहाँ चेंज आएगा. समझा है? यस. ओके. लॉजिकल कनेक्शन, दैट इज
एब्सोल्युटली अगर कुछ भी नया चीज चेक कर रहे हो तो एक नया सेट ऑफ प्रोसीजर्स आपको लगाना पड़ेगा, डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर चेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ असर्शंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये वाली बात हो चुकी है हमारी। एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए, वैल्यूएशन वेरीफाई करने के लिए। ये एग्जांपल मैंने कब दिया था पता है आपको? जब मैं आपको स्केप्टिसिज्म पढ़ा रही थी तब मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था और डी का एग्जांपल दिया था, याद आया? श्योर, ओके ओके। चलो, मस्तीखोर टीम में राखी भी ऐड हो गई है, ओके। निक भी ऐड हो गया। कीप ऑन आंसरिंग, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो ना तो मेरी मस्तीखोर टीम से बाहर चले जाओ। प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माय मस्तीखोर टीम, ओके फाइन। चलो, गोइंग अहेड, टीओसी आर परफॉर्म, ये मैंने आपको पहले बताया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है, सॉरी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम कंट्रोल्स को चेक करने के लिए फाइंड आउट करते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स हम वेदर जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं ये चेक करते हैं। ठीक है, पक्का श्योर? ये वाली चीज हमारी पढ़ करके हो गई थी। वुडी, ये नोट भी हो गया था हमारा पढ़ करके, हो चुका है ना ये वाला नोट पढ़ करके? यस पीपल, हो चुका है ये नोट्स पढ़ करके? यस, ओके। दिस, ये जो नोट है इसको मार्क करो, वहां लिखो RTPQ, ये पास्ट एग्जाम RTP का क्वेश्चन है। यस, ओके, वेरी नाइस। Okay, using the work of management expert, who do you feel is a management expert? Who do you feel is a management expert? Expert को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सपर्ट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में अगर बात करने जाए तो ये पर्सन मैनेजमेंट का इंटरनल पर्सन है। इसके साथ जब भी हम लोग इंक्वायरी एज ए प्रोसीजर करेंगे हम लोग ऐसे 500 लगाएंगे। ऑडिटर एक्सपर्ट यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऐसे 620 अप्लाई करेंगे। समझ में आता है? पक्का श्योर, ओके। एंड जब भी हम एक्सपर्ट के बारे में बात करें, अगर हमको एक्सपर्ट के काम का नॉलेज चाहिए या उनसे कोई भी इंक्वायरी वगैरह करनी है, पहली बात तो मुझे ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भैया इनके पास कोई स्किल, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी है क्या, इन्होंने क्या काम परफॉर्म किया है, एंड इन्होंने जो भी काम परफॉर्म किया है क्या वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो तीन चीजें चेक करनी है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के लिए। तीन चीजें चेक करनी है, कौन सी? इवैल्यूएट कॉम्पिटेंस, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। सेकंड, evaluate the work performed. Third, evaluate the appropriateness of the work performed. समझ में आता है? पक्का श्योर 100%? Okay. Now, there is one more point. Basically, before I reveal this point, या फिर before we read this point, I just wanted to tell you one thing. People, आज से हमारा प्लस कोर्स चालू हो रहा है जो कि है आज अभी अभी, लाइक फ्रॉम 10:15 to 12:15 for 2 hours। ठीक है, ओके। सो मैम प्लस कोर्स के बारे में क्यों बता रहे हो? बेसिकली प्लस कोर्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, इट इज़ नॉट अ प्रमोशन। मुझे अभी ड्राफ्ट करना पड़ेगा आपके यूट्यूब और स्पेशल क्लास के सेशंस, राइट? क्योंकि हम लोग ने लास्ट वीक ही आपको बोला था कि देयर विल बी अ चेंज इन आवर यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास शेड्यूल। यस, सो ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो शेड्यूल है वो आपको पता ही ना चले। सी ना, बेसिकली पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम डिटेल में कवरेज यूट्यूब पे कर रहे थे और उसका क्विक रिवीजन स्पेशल क्लास में कर रहे थे। ठीक है, डिटेल में कवरेज यहाँ कर रहे थे एंड बिकॉज द वे यू सी हम लोग ने एक पॉइंट के लिए दो एग्जाम्पल कर रहे थे। सो डिटेल जो कवरेज है वो हम यहाँ कर रहे थे एंड रिविजन स्पेशल क्लास में कर रहे थे। बट आई गेस नाउ दिस विल नॉट बी feasible or possible. So what we'll do is we will start with a session in YouTube class and इन दोनों को पैरेलली चलाएंगे, YouTube एंड स्पेशल क्लास।
यस, इन दोनों को हम पैरेलली चलाएंगे। मैम पैरेलली मतलब से फॉर एग्जांपल आज यूट्यूब में मैंने खत्म किया है यहाँ तक, एग्जांपल ओके, यूट्यूब में खत्म किया है यहाँ तक। अब स्पेशल क्लास में मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से, समझा है? विल दैट वर्क? निक, विश्वजीत, प्रीतेश, श्रवणी, श्रद्धा, इज दिस इन क्लियर? ठीक है, क्योंकि अगर चीजें रिपीट होंगी ना हमारे पास अब टाइम इतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अपना बैच भी लॉन्च हो चुका है, दैट इज अ प्लस कोर्स वेयर हम तैयारी कर रहे हैं रैंक की। यस, इट इज लक्ष्य नवंबर 2020, ठीक है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस होगी या फिर एक पर्सनल सजेशन होगा, आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको हमारे यूट्यूब या फिर हमारे स्पेशल क्लास से बेनिफिट हो रहा है, प्लस कोर्स में जो बेनिफिट है इट इज वे 10 टाइम्स, इट इज वे 10 टाइम्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यस, case study, past exam question, module test, MCQ, you can't find this anywhere in an amount of somewhere 8,000 rupees, ठीक है, ठीक है। आई विल नॉट जस्ट ट्राई आपके डिसीजन को डिसीव करने का, बट एज अ मेंटर आई फेल्ट लाइक शेयरिंग के प्लस कोर्स इज द कोर्स, क्योंकि मुझे पता है जितने दिल से हम लोगों ने वो कोर्स डिजाइन किया है, it took like frankly when I was making a schedule कि इस दिन पे ये सेक्शन करेंगे, इस दिन पे ये करेंगे, ये वाले केसेस करने हैं, I really took time, I took couple of hours to plan out the course for it. So हमें पता है like बहुत ज़्यादा फोकस करके या एम्फसाइज करके ये प्लस कोर्स डिजाइन किया हुआ है, and today it is starting. Even I am excited for the first batch to have all of you in the class. So coming back to the topic, YouTube and special class में have a note of it. You can't miss a single YouTube session. You can't miss a single special class session. ठीक है, अब तो मैं मतलब yesterday I was speaking to बत्रा सर ने कहा कि मैडम हम तो अटेंडेंस लेते हैं क्लास में। मैंने कहा सही है सर, हम भी अटेंडेंस लेंगे अभी तो क्लास में। Sir, you can't miss any of this session. It will be a continuous parallel session. Okay? पक्का? Sure? कल वाला टाइमिंग क्या है मैम? कल का टाइम यूट्यूब पे सेम है, 9 to 10, यहाँ पे लिखिए स्पेशल क्लास में 9 to 10 AM। ठीक है मैम, ट्यूसडे ये हो गया है, वेडनेसडे को भी द टाइमिंग्स आर सेम, यूट्यूब पे 9 to 10 AM। मैम ये 2 दिन स्पेशल क्लास, ये 2 दिन स्पेशल क्लास मैंने जरा होल्ड पे रखी है, क्योंकि प्लस कोर्स के ये 2 दिन लैप्स हो रहे हैं। और फिर थर्सडे से, आई टोल्ड यू थर्सडे से अपना नया चैनल इन ऑपरेशन आ जाएगा, तो थर्सडे से देन वी कैन हैव चेंजेस इन यूट्यूब स्पेशल क्लास एंड प्लस क्लास, क्योंकि अभी के लिए यूट्यूब पे वी हैव अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 सारे ही लेक्चर्स हो रहे हैं आपके। ठीक है, यस पक्का श्योर, इतना समझ में आता है 100%, राइट? ठीक है, ओके। सो दैट वाज रिगार्डिंग द नेक्स्ट 2 days टाइम-टेबल, दैट वाज रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये डिसीजन मैंने लिया, आई थॉट कि ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, एंड इट विल बी अ कंटिन्यूअस सेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए मैम ये तो कहाँ पढ़ा था, ठीक है, इट विल बी अ यूट्यूब प्लस स्पेशल क्लास सेशन, इट विल बी कंटिन्यूअस इन नेचर। एंड अगेन मुझे बच्चे पूछने लगेंगे कि मैम नोट्स यू विल गेट इट इन योर स्पेशल क्लास का डाउनलोड थिंग। राखी रास्ती में मैम केस स्टडी वगैरह यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास में नहीं कराओगे? सी स्पेशल क्लास में मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, सो केस स्टडी पर्सपेक्टिव टाइम इतना अलॉट करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कोर्स पूरा ही लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन अ कंसेप्चुअल नोट्स विल बी कवर्ड। यस, हाँ राखी बेटा, आई एम टेलिंग, को थोड़ा कमेंट रीड करने के लिए समय लगता है, इतना समझता है? पक्का श्योर? यस, ओके।
ठीक है, सो दैट वाज अबाउट। एंड हाँ, प्लस कोर्स का जो टाइमिंग है वो आप सभी को पता है, इट इज 10:15 to 12:15 मंडे टू थर्सडे। एंड अभी भी जिनको कोर्स प्लस कोर्स सब्सक्राइब करना है, यू कैन बेझिझक यूज माय कोड, दैट इज के संघवी 10। And I will also make sure that by using this code you are also getting my audit SAR notes delivered at your place. Okay, so you can just use this code. Okay, you can get 10% discount जो आपको मिल रहा है Unacademy platform पे, plus I'll make sure that आपको notes home deliver. ठीक है, okay, done with this. Any questions further? और कोई क्वेश्चंस है? प्लस कोर्स में मिलेगी पूरी बुक। चाहत notes are not clear, basically that is a not a fault from my side basically। आपको क्यों पता नहीं क्लियर नहीं हो रहा है? हाँ, अभी भी क्लियर नहीं है या सिर्फ स्पेशल क्लास में क्लियर नहीं है? चाहत इज आंसरिंग। ओके, सो आई गेस दैट विल बी अगर वो स्पेशल क्लास में है, नहीं तो यूट्यूब वाली क्लास में यू कैन कीप ऑन राइटिंग, यू कैन कीप ऑन जॉटिंग इट डाउन। ठीक है, स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास को मिला करके। डन? एनी क्वेश्चंस? ओके, जूम करने पर विजिबल नहीं होता है। सो हाँ, ये यश का पहले भी मैसेज आया था यश, तो अभी नेक्स्ट टाइम से हम लोगों ने स्पेशल क्लास में उसको जूम करना चालू किया। चेंज द आई थिंक सो मेरे साइड से द रेजोल्यूशन, द अपलोडिंग कंटेंट आर वेरी क्लियर। सी इट इज दिस क्लियर। ठीक है, सो सिंडिकी इज टेलिंग मी द नोट्स आर क्लियर। सो गाइज, वो एक बार आप आपके एंड से इंटरनेट कनेक्शन या फिर जो भी रेजोल्यूशन वगैरह चेंज करना है, दैट यू check it from your side. Still I have raised this query, मैंने यश को भी कहा था, and यश टेक्निकल टीम has informed कि मैम everything is proper, सबका ऐसे ही हो रहा है, and the notes which we are doing it in our audit class, that is also appropriately done and uploaded. If not taken subscription, then कैसे मिल सकते हैं notes? You can mail me at, you can mail the query at के संघवी, ये कोड नहीं लिख रही हूँ, के संघवी 1012@gmail.com। This is a code. Okay, so before we wind up, ये मुझे बताना था आप लोगों को, and I will seriously once again I will try advising subscription लेना is more wise as a decision, like you know, अगर चारों के चार सब्जेक्ट ग्रुप 2 as well as ग्रुप 1 का डेप्थ रिविजन, like within the short span of 3 months, keeping you in mind that वो rank fetching is not that difficult. ठीक है, ओके, चलो गोइंग अहेड, एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं, सो दैट कल जब भी हम स्टार्ट करें, वी स्टार्ट विद ऐसे 501। चलो शुरू करते हैं। ओके, व्हाट इज इट? द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ चेकिंग द एक्सपर्ट्स वर्क। मतलब क्या? मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने काम कर लिया है, से फॉर एग्जांपल चिन्ना कुमार, ही इज मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट, ही इज मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। नाउ आई वांट टू चेक हिज वर्क। अगर मुझे उनका काम चेक करना है तो मैं क्या क्या चीजें चेक करूंगी? मैं देखूंगी कि चिन्ना कुमार ने कौन से एरिया में चेकिंग की, क्या वो एरिया रिस्की है,
whether he has applied appropriate and adequate procedures, whether the matter is complicated या complex, whether I will be able to obtain alternate evidence, मेरा previous experience क्या रहा हुआ, controls कैसा है, whether the management is controlling that expert. Special class में जब मैंने इसको पढ़ाया था तभी मैंने political party का example लिया हुआ. Okay, Shraddha has mailed me. Okay. मैंने पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल लिया हुआ है. सो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि अगर कोई एक्सपर्ट है जो एकदम अंडर कंट्रोल है ऑफ समवन, सो आई गेस इनका काम जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा. सो दैट इज ऑल्सो द पॉइंट यू नीड टू चेक. आपको ये भी चेक करना है दैट द एक्सपर्ट इज अप्लाइंग हिज ओन प्रोसीजर्स और नॉट, whether the expert is applying the technical standards which he has to apply or not. So whenever you are checking the work of management's expert, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है. The matters which may affect nature, timing and extent of my procedures. So I'll keep in mind कि whether he is a learned expert, whether the area he is checking is risky, whether the area which he is checking is complex, whether his decisions are controlled by someone, whether he is applying the appropriate technical standards or not. ठीक है, समझ में आता है. And what are assumptions he has kept in mind. ये सारा समझने के बाद I will be designing my own procedures. समझता है पक्का? श्योर? 100%? Yes. चलो, give me a thumbs up, give me a high five. Okay. So that was all regarding the last matter which we had to tackle under essay 500. In tomorrow's session, I'll be starting with essay 501, that is additional evidences for specific items. ठीक है. So ये जो audit evidences है, this is the most important part. Don't even think of skipping that part because यहाँ पे हम discuss करने वाले हैं inventory के बारे में. ठीक है. Maximum question आपके यहाँ से आते हैं. So ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. Nick is asking me that ma'am, do you have a Telegram channel, Telegram group? Yes, we do have. I guess the Telegram group link is given in the description box. Yes, connect with us on Telegram. That is Unacademy C. अच्छा, CA Foundation का है. We will give you CA Intermediate का also. ठीक है. Oh. Are you on Telegram? Yes, beta. Telegram group में I guess I am not added, but I'll make sure that मैं भी add हो जाऊँ. ठीक है. आज स्पेशल क्लास नहीं. आज कल परसों स्पेशल क्लास नहीं. ठीक है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्पेशल क्लास नहीं. थर्सडे से स्पेशल क्लास आई हैव ट्राइड फिटिंग इट इन माय शेड्यूल. मैम, will module be sufficient? Highly sufficient, सौरभ. Module is the Bible Quran. Module ही है जो है. Yes, समझा? Okay, सौरभ done. Okay, so that was all regarding all your queries which I have tried accommodating in this class. And if at all you have any further queries, you can drop down the comment or mail us at the given IDs which I have given to you. You all keep studying, keep revising. I will see you tomorrow sharp at 9 AM. तब तक के लिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे. Stay home, stay safe. This is CA Vijay Sanghavi signing off. Thank you.